शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक छोटा सा लड़का हर सुबह दिखाई देता था। नाम था आर्यन। नंगे पांव, मैले कपड़ों में, हाथ में एक टोकरी लिए और उस टोकरी में चाय के कुछ छोटे गिलास। वो लोगों को पुकारता, चाय ले लो, गरम चाय। लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। लोग भाग रहे थे। किसी को वक्त नहीं था कि उस छोटे बच्चे की तरफ देखा जाए। कई बार वो किसी यात्री के पास जाकर कहता, साहब एक चाय ले लीजिए ना, सुबह से कुछ नहीं बिका। लेकिन लोग कहते, दूर हटो बच्चे, हमारे पास छुट्टे नहीं है। कभी कोई झिड़क देता तो कभी कोई बस देखकर मुस्कुरा देता। आर्यन दिन भर दौड़ता रहता, लेकिन शाम तक मुश्किल से 2-3 गिलास चाय ही बिक पाती। घर जाकर मां से झूठ बोल देता कि सब बिक गया मां, क्योंकि वो मां के चेहरे पर निराशा नहीं देख सकता था। एक दिन शाम को जब आर्यन अपनी बची हुई चाय लेकर बैठा था, तभी प्लेटफॉर्म पर एक लंबा सूट बूट पहना हुआ आदमी आया। उसने आर्यन से पूछा, बेटा क्यों इतने उदास बैठे हो? आर्यन बोला, साहब लोग चाय नहीं खरीदते, कहते हैं समय नहीं है। आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है जो लोग समय नहीं निकाल पाते वो पैसे भी नहीं कमा पाते। तुम कोशिश तो करते हो लेकिन एक गलती कर रहे हो। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी गलती साहब? वो आदमी बोला, तुम सिर्फ मांगते हो कि लोग चाय खरीदें, लेकिन तुम उन्हें कुछ देते नहीं। आर्यन बोला, देते नहीं? लेकिन मैं तो चाय दे ही रहा हूं ना। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो सब बेचते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो चाय से ऊपर हो, कुछ ऐसा जो लोगों को महसूस हो। और इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया। आर्यन सारी रात नहीं सोया। उस आदमी की बात उसके दिमाग में घूमती रही। कुछ ऐसा दो जो लोगों को महसूस हो। वो सोचता रहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा, ना दुकान, ना रिश्ते, फिर मैं क्या दूं? लेकिन सुबह जब उसने सूरज की पहली किरण देखी तो उसके मन में जैसे बिजली कौंधी। वो बोला, हां, मैं मुस्कान दे सकता हूं, लोगों को गर्मजोशी दे सकता हूं। अगले दिन आर्यन ने कुछ नया किया। उसने अपनी चाय के गिलासों के साथ छोटे कागज के टुकड़े रखे जिन पर लिखा था, आपका दिन शुभ हो, मुस्कराइए, आप बहुत अच्छे हैं। और हर चाय के साथ वो मुस्कुराकर कहता, साहब आपकी मुस्कान की कीमत सिर्फ एक चाय है। शुरू में लोग हंसे, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगे। वो कार्ड रखने लगे। कुछ लोगों ने उसे और पैसे देने शुरू कर दिए। आर्यन की चाय अब सिर्फ चाय नहीं थी, वो खुशियों की चाय बन गई थी। कुछ हफ्तों में आर्यन स्टेशन पर सबसे मशहूर चाय वाला बन गया। लोग कहते, चलो उस मुस्कुराने वाले बच्चे से चाय लेते हैं। एक दिन रेलवे अधिकारी आया और बोला, बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, चल स्टेशन के अंदर स्टॉल दे देते हैं। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसके पास अब न सिर्फ ग्राहक थे, बल्कि अपनी पहचान भी थी। साल बीतते गए। वो चाय वाला अब आर्यन चाय वाला नहीं, बल्कि आर्यन टी हाउस का मालिक बन चुका था। एक ऐसा ब्रांड जो पूरे देश में फैल गया था। हर कप चाय के साथ अभी भी एक कार्ड आता था, मुस्कुराइए, आप बहुत अच्छे हैं। एक दिन आर्यन के ऑफिस में वही आदमी आया, वही जिसने उसे स्टेशन पर पहली बार समझाया था। वो बोला, बेटा मुझे नहीं लगा था कि मेरी एक बात तेरी जिंदगी बदल देगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, साहब आपने मुझे 2 बातें दी थीं, पहली देने की आदत और दूसरी सोचने की ताकत। जब मैंने देना शुरू किया तब दुनिया ने मुझे मिलना शुरू किया। आर्यन हर साल उस स्टेशन पर आता जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो वहां बैठने वाले हर गरीब बच्चे को कहता, मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो, क्योंकि जो देता है वही बनाता है। जिंदगी का असली सौदा तब शुरू होता है जब तुम सिर्फ लेने नहीं, देने भी लगते हो। अगर तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो तो समझो तुम्हारे पास करोड़ों की पूंजी है। सफलता तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी सोच में है। अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में झुकेगी। आर्यन अब सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो हर कप में उम्मीद बेचता था।